मुरादाबाद पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले 3 दबंग लोगों द्वारा युवक को निवाड़ खास के जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। उसके बाद उसके सर पर ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर पर बाइक डाल दी, जिससे पुलिस को शक न हो इसकी हत्या की गई है। मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश। पुलिस ने इस मामले में परिवार की तहरीर पर कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि युवक की हत्या उसके मकान पर कब्जा करने के लालच से की गई है। उसके मकान में किराए पर 3 लोग रह रहे थे और वे उसका मकान खाली नहीं कर रहे थे। जब उसने मकान खाली कराने को किया तो तीनों लोगों ने युवक की हत्या करने की साजिश रचीकर उसकी हत्या कर दी। हेमराज मीणा एसएसपी मुरादाबाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 16-17 की रात्रि एक घटना थाना भगतपुर के जंगल में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। वादी के भाई ने बताया था कि थाना भगतपुर के जंगल में खेतों के बीच में जो खरंजा बिछा है उस पर बॉडी पड़ी है, मोटरसाइकिल बॉडी के ऊपर पड़ी है, जिससे कि यह मालूम न हो कि इस व्यक्ति की हत्या हुई है। सीओ ठाकुर द्वारा कोतवाली ठाकुर द्वारा की फोर्स और मेरे द्वार घटना की जांच की गई, क्योंकि वादी के परिजनों के द्वारा 3-4 लोगों के नामजद तहरीर भी प्राप्त हुई थी। इसमें कोई चश्मदीद गवाह तो कोई नहीं था। पुलिस ने इसमें टीम बनाकर कार्यवाही की तो आज इसमें पुलिस द्वारा 3 लोगों का गिरफ्तार किया गया, जिसमें अलीम नाहिद जो मल्लूपुर के रहने वाले हैं, लेकिन तीसरा मोहल्ला जमींदारान भोजपुर का रहने वाला है, क्योंकि मृतक भी मूल रूप से मोहल्ला जमींदारान भोजपुर का निवासी था। भगतपुर और भोजपुर के बॉर्डर पर इनका एक बगीचा था। मृतक अक्सर इस बगीचे पर सोने चले जाते थे। उस दिन भी वो घर से बगीचे पर सोने का कहकर गए थे। जब सवेरे हमने जांच पड़ताल शुरू की थी तो इसमें जो एक व्यक्ति अलीम है, इसके बारे में पता चला यह सारा काम इसी ने किया है। इनकी बहुत ज्यादा संपत्ति है, एक मकान है को तकरीबन 15 साल पहले इन लोगों को रहने के लिए दे रखा था। मृतक उस मकान को खाली करना चाहता था, लेकिन यह खाली करने को तैयार नहीं थे। आदिल और उसके परिवार वाले मकान खाली करने को तैयार नहीं थे और 15 लाख रुपए में यह मकान मृतक से खरीदना चाहते थे। मृतक मकान बेचने को तैयार नहीं था। उस रात भी इन लोगों ने फिर से बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, तो इन तीनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और मृतक की बॉडी को भगतपुर के जंगल के बीच खरंजे पर डालकर फरार हो गए। भगतपुर थाना पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए, क्या पूरा? देखिए, दिनांक 16-17 की रात्रि में एक घटना हुई थी थाना भगतपुर क्षेत्र में, जिसमें वादी कमरुद्दीन ने सूचना दिया था कि उनके जो भाई है उनकी किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है और उनकी जो डेड बॉडी है वो खेत में, खेतों के बीच में जो खड़ंजा बना हुआ है वहाँ पे मोटरसाइकिल और डेड बॉडी वहाँ पर उनकी मिली थी। इसी में तत्काल थाना भगतपुर की टीम क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा और एसपी साहब के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें एक नामजद तहरीर को 4-5 लोगों के विरुद्ध इसमें प्राप्त भी हुई थी परिजनों के द्वारा। पुलिस ने चूँकि घटना में कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे, पुलिस ने इसमें टीम बना के और इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की और इसमें आज 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अलीम है, अलीम बेग पुत्र तस्लीम बेग, ये थाना मल्लूपुर थाना भगतपुर के रहने वाले हैं, ग्राम मल्लूपुर के। एक नाहिद पुत्र सफात खां, ये ग्राम मल्लूपुर थाना भगतपुर के रहने वाले हैं और आदिल पुत्र खलील निवासी जमींदारान थाना भोजपुर जनपद के रहने वाले हैं। ये जो मृतक है ये बेसिकली थाना भोजपुर के रहने वाले थे और भगतपुर और भोजपुर के बॉर्डर पे इनका एक बगीचा था, जिस पर ये रात्रि में अक्सर सोने जाते थे और उस दिन भी ये ऐसे ही घर पे बता के गए थे कि मैं बगीचे पे जा रहा हूँ। और उसके बाद में सुबह इनकी डेड बॉडी मिली। हम लोगों ने जब इसमें पूरी जांच पड़ताल किया गया तो इसमें जो अलीम नाम के जो व्यक्ति है इसके बारे में जानकारी मिली कि इसके द्वारा इस घटना को प्लान बना के किया गया है और इसमें आदिल और नाहिद इन दोनों का भी साथ है। आदिल इसके जो चचेरे भाई है इनका लड़का है और इनकी जो एक मकान में करीब 12-15 साल पहले रियायुद्दीन के पास में काफ़ी ज़मीनें हैं, काफ़ी मकान है। इन्होंने एक मकान इनको किराए पर दे रखा था जिसमें कि 12-13 साल से रह रहे थे और वादी जो मृतक है वो इसको खाली कराना चाहता था, लेकिन जो आदिल और इसके जो परिजन हैं वो मकान को खाली नहीं कर रहे थे और इससे पैसे के लेन देन की बात चल रही थी कि तुम 15 लाख रुपये ले लो और ये मकान हमको दे दीजिए। लेकिन इनके द्वारा मना कर दिया गया कि आप पैसा भले मेरे से ले लीजिए लेकिन मेरा मकान आप खाली कर दीजिए। इसी पर इन लोगों ने फिर जब इन्होंने मकान जब नहीं दिया है तो इन्होंने अलीम को ये काम सौंपा
और अलीम के माध्यम से इन्होंने इसको रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की जो घटना है उसको पूरी प्लान तरीके से इसको पहले बुलाया गया, बुला के से बातचीत की गई। जब ये नहीं माना तो ईंट के द्वारा प्रहार करके इनके सिर पर पहले इनको घायल किया गया और उसके बाद में जो इनके पजामे को जो बांधने की जो रस्सी होती है डोरी, उसी से इनका गला घोट के हत्या की गई और उस हत्या को फिर एक तरीके से लूट और इस तरह का